श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अपने जीवन में थक हार चुके हों, अर्थात वह अपने मन में ऐसा भ्रम बना चुके हैं कि अब हमारे जीवन से कभी दुख समाप्त ही नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यदि यह बृहस्पतिवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है, साथ ही साथ भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु को समर्पित। इसलिए यदि जिनके कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं होती, उनके जीवन में समस्याएं दुख ही मंडराते रहते हैं, तो गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये पूज्य गुरु जी ने बताया, यदि आप पुखराज ना पहन पाओ, हीरा आदि मणि के रत्न ग्रहों की अनुकूल स्थिति में यदि ना पहन पाओ, तो भी आपको डरने की विशेष ज़रूरत नहीं है। आपको पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से बताए गए इस विशेष उपाय को करके अपने गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेना है। तो चलिए जानते हैं क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो हमें इस दिन शमी के पत्र लेना है। कितने? जितने भी हमें प्राप्त। भगवान देवादिदेव महादेव का शमी पत्र लेकर इस प्रकार से शमी पत्र लें, और हमें अत्यधिक मात्रा में शहद की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से शहद को भगवान देवादिदेव महादेव पर हमें पूरी लगा देना है। बाबा का श्रृंगार शमी के पत्ते से करना है। किससे? शमी के पत्ते से। गणेश्वर महादेव का नाम लेकर आप बाबा से प्रार्थना करिए। जो भी व्यक्ति, आपको चढ़ाना तो नहीं है, आपको श्रृंगार करना है। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन शमी पत्र से भगवान श्री नारी का श्रृंगार कर देता है, उसके जीवन में जो दुख रूपी, समस्याएं रूपी कष्ट चल रहे हैं, वह जरूर दूर। और आप इस उपाय को करके देखिए, निश्चित है लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्ते। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि दूसरा उपाय हमें चने की दाल से करना है। चने की दाल अर्थात यह स्वर्ण का स्वरूप होता है। हमें चने की दाल और गुड़ को लेना है। इस प्रकार से आप 7, 11, 21, 51 जितनी भी आपके पास हो सके, कम से कम 7 चने की दाल लेना है और 1 कलश जल लेना है। इस प्रकार से अपने घर से हमें 1 कलश जल लेना है। क्या? 1 कलश। इसमें आप कम से कम 7 चने की दाल आप बृहस्पतिश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए आपके जीवन में चल रही समस्याओं के लिए, यदि बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है, अपने जीवन में दुख ही दुख मंडरा रही है, तो एक बार इस नंबर वाले उपाय को जरूर करिए। चने की दाल आपको एक एक करके बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करते जाना है। चने की दाल को और समर्पित करें 7 बार। फिर आप 1 गुड़ का टुकड़ा आपको जो है इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको इन सब चीज़ों को ले जाकर सबसे पहले कहाँ पहुँचना है? आपको अपने घर के पास कहीं पर भी केले का वृक्ष है, या केले का पूजन बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से किया जाता है, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष दिन है, तो इस दिन आपको थोड़ा सा वहीं पर बृहस्पतिश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु का भाव स्मरण करते हुए अपने जीवन में परेशानियों, तकलीफ़ों, दुखों के लिए प्रार्थना करके थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। कम से कम आधा जल आप बचा कर ले आए, वहीं से ले आए, और उस जल को ले जाकर किसी भी बाबा के मंदिर में ले जाकर समर्पित करें। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक बार आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करके देख लीजिए, आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन में आनंद लाता है, सुख प्रदान करता है हमारे मन को और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं के लिए। तो एक बार आप इस उपाय को जरूर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन सबसे विशेष होता है, भगवान श्री हरि विष्णु का पवित्र प्रिय दिन है। इस दिन सबसे पहले आप सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हों, तो आपको थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना है। हल्दी से स्नान कर लेने से
सबसे पहले क्रम का उपाय है हल्दी से स्नान जरूर करें। और इस दिन आपको पीली चीज़ों, बृहस्पति गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए पीली चीज़ों का दान हमें अवश्य करना है। और पीली ही चीज़ों का, पीले रंग की चीज़ों का हमें खाने में भी प्रयोग करना है। और भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जितना यशगान हो सके कर लीजिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं जो है। तो इस दिन सबसे पहले आप इसे करना है। फिर उसके बाद आपको जो है अपने घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। दीपक होना चाहिए आपको इस प्रकार से, दीपक में घी इस प्रकार से दीपक जला ले, परंतु इसमें आपको गौ माता का घी, इसका गौ माता का घी आपको इसमें भर कर रखना है, क्योंकि गौ माता के घी की ही विशेष महत्वता है। और गौ माता के घी से दीपक प्रज्वलित कर देने से हमारे जीवन में चल रही समस्याएं भी भगवान श्री हरि विष्णु जरूर दूर करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन आप सबसे पहले जब भगवान श्री हरि विष्णु को दीपक आदि प्रज्वलित करके जब आप काले तिल डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को काले तिल डालकर उनका अभिषेक करिए। और देवाधिदेव महादेव को भी काले तिल से समर्पित कर देने से हमारे जीवन में बृहस्पतिश्वर महादेव की कृपा और करुणा जरूर बरसती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर आपको एक कलश जल के साथ आपको पीला चंदन, उसमें क्या पीला चंदन उसमें डालकर जो है बाबा के मंदिर में समर्पित कर देने से, बृहस्पतिवार का दिन है, को ले जाकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर जो है बाबा के ऊपर पीली चीज़ों, पीले चंदन का चाहो तो आप लेपन कर दो, या फिर आप उसी पात्र में पीला चंदन डालकर आपको बाबा पर समर्पित करना है। परंतु ध्यान रहे आप लकड़ी की मुठिया रखकर ही जो है चंदन घिस कर ही बाबा पर समर्पित करके एक बार देखिए, ज़रूर लाभ होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस केमिकल रेडीमेड चीज़ों का प्रयोग करके उपाय को कर लेते हैं और बाद में यह पता लगता है कि हमें उपाय से कोई हमें लाभ नहीं मिला जो है। परंतु आप ध्यान दें, पूज्य गुरु जी ने कहा इस प्रकार की हमें लकड़ी की मुठिया रखना चाहिए, लकड़ी की मुठिया से ही हमें उसका प्रयोग करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन घी के दीपक अवश्य जलाएं और पीली चीज़ों का दान जरूर करें। और इस दिन हमें अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। यदि गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत करनी है, बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत रहती है, तो हमें जीवन में हमारे चल रहे दुखों संकटों से निवृत्ति मिलती है। यदि गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं रहती तो हमारे जीवन में बहुत भारी से भारी विघ्न आती है। परंतु यदि बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से यदि उपाय करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय